वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आयु प्लस वेद, मतलब आयुर्वेद। आयु मीन्स लाइफ, हम सभी जानते हैं कि आयु का मतलब है लाइफ। वेद का मतलब है ज्ञान। जो चीज हमें हमारी लाइफ के बारे में ज्ञान दे, हमारी लाइफ के बारे में हमें बताए, उसे कहते हैं हम आयुर्वेद। आयुर्वेद एक ये ऐसा वेद है, एक ऐसी प्रणाली है, पद्धति है, जो खुद ब्रह्मा जी ने स्मरण करी थी। ये बहुत बड़ी बात है कि इसका जो फर्स्ट जो इसका स्मरण हुआ था वो ब्रह्मा जी को हुआ था। जब ब्रह्मा जी को इसका स्मरण हुआ था तो उसके बाद उन्होंने इस ज्ञान को दक्ष प्रजापति को दिया था। दक्ष प्रजापति के बाद अश्वनी कुमारों को यह ज्ञान मिला, और अश्वनी कुमारों के बाद यह ज्ञान हमारे देवताओं के राजा इंद्र को मिला। उसके बाद जब पृथ्वी लोक पर रोगों की हाहाकार मचने लगी, तो इस कारण हमारे ऋषि मुनियों ने यहाँ पर तपस्या करके, घोर तपस्या करके, अपने आप को मेडिटेशन करके इस ज्ञान को प्राप्त करा। इस तरीके से आयुर्वेद हमारा पृथ्वी लोक पर आया। इस आयुर्वेद के थ्रू हमारी बॉडी में एक जो सबसे माइनर सी बात है और सबसे नॉलेजेबल बात भी है कि आयुर्वेद एक ऐसा वेद है जो हमारे शरीर में स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रचलित करता है और हमारे शरीर में आए रोगों को खत्म करता है। यानी स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है, और स्वस्थ शरीर में यदि बीमारियां आ गई हैं तो उन रोगों को खत्म करने में हेल्प करता है। सारे विश्व में प्रचलित है, पर आज सारे विश्व को आयुर्वेद का ज्ञान देने के लिए, जो संपूर्ण विश्व को जो आयुर्वेद का ज्ञान दिया है वो भारत ने दिया है, क्योंकि सर्वप्रथम आयुर्वेद का ज्ञान भारत में आया है। अपनी तीसरी हर्फ की यानी ब्रह्मी की। ब्रह्मी आप मानते हैं तो ब्रह्मी एक दिव्य औषधि है, बुद्धि के लिए वरदान है, जिसे ब्रेन टॉनिक भी बोला जाता है। जैसे बोलते हैं बुद्धि के लिए वरदान का मतलब है ब्रह्मी जो है ब्रेन के लिए मिरेकल हर्ब है। ब्रेन से रिलेटेड किसी भी समस्या का यदि कोई समाधान है तो वो ब्रह्मी के पास ही है। ब्रह्मी में भी देखा जाए तो ब्रह्मी जो हर्ब है वो लोगों के कंफ्यूजन में मंडूक पर्णी, जैसे एक ब्रह्मी हर्ब है ऐसी एक दूसरी हर्ब है मंडूक पर्णी। ठीक है, तो लोग ब्रह्मी के कंफ्यूजन में मंडूक पर्णी को ब्रह्मी कहते हैं, पर ऐसा नहीं है। मंडूक पर्णी अलग वर्क करती है और ब्रह्मी अलग वर्क करती है, पर दोनों के पौधे देखने में सेम होते हैं। पर जो ब्रह्मी का बॉटनिकल नेम है वो हमारा बोकोपा मोनिका है, और जो मंडूक पर्णी है वो सेंट्रला ए सिस्टिका है। यानी दोनों ही अलग अलग हैं, पर दोनों का फंक्शन सेम है, दोनों ब्रेन पे ही काम करती हैं, दोनों की पौधे की आकृति भी एक सी है, दोनों का फल भी एक सा है। इसलिए लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है ब्रह्मी में और मंडूकपर्णी में, पर ब्रह्मी अलग है और मंडूकपर्णी अलग है। ठीक है, जो मंडूकपर्णी का है उसका स्पेशल जो वर्क है, उसका मेन जो वर्क है वो त्वचा रोग पे है। जो ब्रह्मी का मेन वर्क है वो हमारे ब्रेन पे है। तो जो ब्रह्मी है उसे बुद्धि का वरदान भी बोला जाता है, यानी वो हमारे आईक्यू लेवल यानी हमारी इंटेलिजेंसी जो लेवल है उसे इंक्रीज करती है। यदि हम संस्कृत में बोला जाए तो ब्रह्मी को सरस्वती भी बोलते हैं, जो सरस्वती का खुद ही नाम बुद्धि की देवी है, इसलिए ब्रह्मी को सरस्वती भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो खुद बुद्धि का वरदान देती है। और हिंदी में इसे जल नीम भी बोला जाता है। जल नीम का मतलब, क्योंकि स्वाद में ये कड़वी होती है और ब्रह्मी जहां पर पानी होता है वहीं पे पैदा होती है, इसलिए जहां पर जलवायु में नमी होती है और जहां सबसे ज्यादा पानी होता है, पानी के समीप ही ब्रह्मी होती है, इसलिए इसे जल नीम भी बोला जाता है। रस में इसका जो रस होता है वो कड़वा होता है, जो इसकी तासीर होती है वो ठंडी यानी शीतल होती है, इसीलिए इसका जो स्वाद है वो कसाया है, यानी ये मीठी भी होती है और कड़वी भी होती है, और इसका जो तासीर है वो शीतल होती है। इसलिए जो ब्रह्मी है वो हमारे वात पित्त कफ तीनों का समन करती है। क्यों? ये कड़वे होने के कारण हमारे कफ का समन करती है, मीठे होने के कारण हमारा वात का समन करती है, और शीतल होने के कारण ये हमारा
पित्त का समन करती है। यदि किसी के ब्रेन में किसी भी तरीके की तीव्रता या तेजपन को ये स्थिर करती है, यानी उसको कम कम करती है। ब्रह्मी के लिए एक छोटा सा बोला जाता है घी घृत स्मृति, मतलब ये जो हमारा स्मरण यानी हमारी जो बुद्धि है, ये बुद्धि को ग्रहण भी करती है, बुद्धि को धारण भी करती है और हमारी स्मरण शक्ति को भी प्रदान करती है। यानी ग्रहण करना और धारण करना और स्मरण करना, ये तीनों चीज को बैलेंस करती है। तो इसलिए ब्रह्मी को बुद्धि का वरदान बोला जाता है। कॉमन प्रॉब्लम में यदि हम देखें तो जैसे कि ओवर थिंकिंग, दिन रात सोचना, कि हम तो सो जाते हैं पर हमारा ब्रेन नहीं सोचता है, हम दिन रात सोचते रहते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें, यदि हम नींद में भी हैं तो हम सो जाते हैं पर हमारा ब्रेन वर्क करता रहता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, ओसीडी, पार्किंसंस, एपिलेप्सी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ब्रेन में किसी भी तरीके की यदि कोई दिक्कत है, यानी माइग्रेन तक भी, तो यदि आप ब्रह्मी का सेवन करते हैं तो ये सारी बीमारियां जो हैं वो हमारे ब्रेन से खत्म हो जाती हैं। वो किस कारण से खत्म हो जाती है? क्योंकि जो ब्रह्मी है वो हमारे बॉडी में जाके हमारे ब्रेन की यानी हमारे तंत्रिक तंत्र यानी हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करती है। जब हमारा नर्वस सिस्टम किसी भी कारण से फ्लो कर रहा है, ओवरफ्लोइंग कर रहा है, तो जब वो रिलैक्स हो जाता है तो हमारे ब्रेन से उत्पन्न किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है तो वो हमारे ब्रेन में समाप्त हो जाती है। बात करते हैं, बहुत एक छोटी सी बात है कि एकाग्रता, बच्चों में एकाग्रता की कमी और जो जवानी होती है जिसे बोलते हैं एडोलसेंस एज, उसमें बच्चों के दिमाग में तेजी, ठीक है ना, बोलते हैं कि ये इस समय पे जवानी की उम्र में है तो इसके दिमाग में तेजपन है, कि मेरे ब्रेन में तेजी है, ठीक है। और बुढ़ापे में आके भूलने की बीमारी, ये एक कॉमन है कि जब इंसान बच्चा होता है तो उसमें उसके एकाग्रता में कमी आ जाती है, जब वो जवान होता है तो उसके ब्रेन में तेजी आ जाती है, और जब वो बूढ़ा होता है तो उसके भूलने की बीमारी हो जाती है। तो यदि ब्रह्मी जो है वो इन तीनों चीजों पे वर्क करती है, यानी चाइल्डहुड में भी वर्क करती है, हमारे एडोलसेंस एज में भी वर्क करती है, और हमारे जो डिजेनरेटिव एज होती है उसमें भी कहीं ना कहीं हेल्प करती है। इसलिए ब्रह्मी को ब्रेन टॉनिक बोला जाता है। यदि आप जानते होंगे तो ब्रह्मी हमारे इंटेलिजेंसी और आईक्यू दोनों लेवल पे वर्क करती है। आईक्यू यानी हमारी सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाना, इंटेलिजेंसी यानी अपने ज्ञान को बढ़ाना। दोनों चीजें एक अलग अलग होती हैं और ये दोनों ही चीज को बैलेंस करती है। यदि हम बुद्धिवर्धक की बात करें कि ये हमारे ब्रेन को तेज करती है, तो तेजपन में एक खुरापाती ब्रेन भी होता है कि बच्चे का दिमाग तेज है तो एक खुरापाती दिमाग है। तो ब्रह्मी जिन बच्चों का खुरापाती दिमाग होता है, यानी ब्रेन में किसी ना किसी तरीके की कोई ना कोई खुरापात बच्चों में उठती रहती है, तो ये उस खुरापात को भी कम करती है, क्योंकि इसको ब्रह्म बाधक भी बोला जाता है। मतलब ब्रह्मी लेने से यदि कोई बच्चा या बड़ा कंटिन्यू ब्रह्मी का सेवन करता है तो उसके ब्रेन में उठे गलत सवाल यानी ब्रेन में उठी उत्तेजना को कम करती है। ये एक शास्त्रीय ज्ञान की तरफ हमारे ब्रेन को ले जाती है, जिसमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी ब्रह्मी पेड़ खुद, आप एक ब्रह्मी पेड़ को बोल सकते हैं कि वो एक सात्विक पेड़ है, यानी वो हमारे विचार में, हमारी सोच में भी सात्विकता प्रदान करता है। तो आज के समय में हमें सात्विकता की बहुत जरूरत है, तो इसलिए हमें ब्रह्मी की भी जरूरत है। हम बात करते हैं अपने नर्वस सिस्टम की। जो हमारे ब्रेन में जितनी भी मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई थी, एंजाइटी हो गई है या डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो गई है या इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो गई है, पार्किंसंस की दिक्कत हो गई है, यदि बंदा कंटिन्यू ब्रह्मी का सेवन करता है तो ब्रेन में इस तरीके की आई दिक्कत को वो खत्म करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो सिर्फ बच्चों में, आपने ज्यादातर बच्चों को देखा होगा, जब बच्चे 5 साल तक के होते हैं तो हर बच्चे को छाती में जकड़न की दिक्कत होती है, कि जैसे ही मौसम चेंज हुआ, थोड़ा मौसम ने पलटी मारी, बच्चों में
बच्चों की छाती जकड़ना शुरू हो जाती है, उसमें कफ जमने लगता है। यदि हम अपने बच्चों को ब्रह्मी का सेवन कराते हैं तो जो वो कफ की दिक्कत है, छाती में जकड़न की दिक्कत है, तो आपके बच्चों में ये दिक्कत जड़ से खत्म हो जाएगी। बच्चों में छाती में जकड़न, कफ का जमा होना खत्म हो जाएगा। वो उनके स्टूल के रास्ते सारा कफ बाहर वॉश आउट हो जाएगा। हम डाइजेशन सिस्टम की बात करते हैं, यानी डाइजेशन सिस्टम में ब्रह्मी का क्या काम है, क्योंकि ब्रह्मी को तो ब्रेन टॉनिक बोला जाता है, पर ब्रह्मी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे वर्क करती है। मैंने आपको बताया था ब्रह्मी को हिंदी में जल नीम भी बोलते हैं। तो यानी नीम की तो आपको क्वालिटी पता ही है। इस कारण ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी वर्क करती है, यानी हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। यदि किसी बंदे को अपाचन की दिक्कत है, कि यदि वो फूड तो लेता है पर उसकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, उसे कंटिन्यू खट्टी डकारों की प्रॉब्लम है, या वो खाना लेता है तो उसके बाद उसे स्टमक में भारीपन फील होता है, तो यदि वो ब्रह्मी का सेवन करता है तो उसे इन प्रॉब्लम से निजात मिलती है और उसे अपने स्टमक में रिलीफ फील होता है। और दूसरी बात करते हैं हम अपनी किडनी की, क्योंकि ये जल नीम बोला गया है, यानी जल और नीम। जल में पैदा होने के कारण इस जो ये ब्रह्मी टैबलेट होते हैं, इसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत हाई होती है। और जब भी हमारी बॉडी में किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, या हमारी बॉडी में यदि किडनी में हमारे रीनल कैल्कुलाई यानी पथरी की समस्या हो जाती है, रीनल इन्फेक्शन हो जाता है, पस सेल का मल्टीप्लिकेशन होने लगता है यदि हमारी किडनी में, और यदि आप ब्रह्मी का सेवन करते हैं तो इसकी वाटर प्रवृत्ति होने के कारण, यानी ब्रह्मी टैबलेट में जल का ज्यादा समन होने के कारण, ये हमारी किडनी से यूरिन फ्लो को इतने फास्ट कर देती है, तो यूरिन में किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन हो, किसी भी तरीके के कोई हमारे डेड सेल हो, या किसी भी हमारे जो ये छोटी छोटी हमारी उसमें रीनल कैल्कुलाई बन जाती है, पथरियां बन जाती है किडनी में, तो उसको यूरिन के रास्ते ये वॉश आउट कर देती है और हमारी किडनी को बिल्कुल साफ कर देती है। क्योंकि ब्रह्मी जो होती है वो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है। हमारी फुल बॉडी, यानी हमारे सिर, ब्रेन से लेके हमारे पैर के नाखून तक हमारा न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करता है। यदि हमें एक सुई भी चुभी है तो सबसे पहले वो हमारे ब्रेन में जाती है वो सेंस, उसके बाद हमारे हाथ में पता चलता है कि हमें सुई चुभी है। तो ये सेकंड से भी कम की प्रोसेस होती है, इसे बोलते हैं हम न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो जाती है हमारी बॉडी में किसी भी तरीके की कोई समस्या है, और यदि हम ब्रह्मी टैबलेट का कंटिन्यू सेवन करते हैं तो हमारी न्यूरोट्रांसमीटर की दिक्कत खत्म हो जाती है, यानी हमारे शरीर में किसी भी तरीके की कोई समस्या आने का रास्ता नहीं बचता है। क्यों? जब हमारा तांत्रिक सिस्टम यानी हमारा नर्वस सिस्टम ही ठीक है तो हमारी फुल बॉडी रिलैक्स्ड है, हमारी फुल बॉडी का सिस्टम ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा बॉडी का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जितना भी है वो हमारे नर्वस सिस्टम पे टिका हुआ है, यानी ब्रेन और स्पाइनल कोड। तो इसलिए ब्रह्मी जो है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर में हेल्प करती है, न्यूरोट्रांसमीटर के फ्लो को इंक्रीज करती है, और हमारे जो ब्लड है उसकी फ्लो को हमारी बॉडी में इंक्रीज करती है। जो हमारी ब्रह्मी होती है ये इसमें आयरन की प्रचुर मात्रा होती है, तो इसमें आयरन की प्रचुर मात्रा होने के कारण ये हमारी ब्रेन यानी हमारे ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करती है। तो एक छोटी सी है कि ब्रह्मी जो है एंटीऑक्सीडेंट इज इक्वल टू फ्री रेडिकल इज इक्वल टू हेल्दी सेल। यानी आप ब्रह्मी को लेते हैं तो ब्रह्मी हमारे बॉडी से जितने भी फ्री रेडिकल होते हैं उनको यूरिन के रास्ते वॉश आउट करती है, और हमारे शरीर में जितने बचे सेल हैं उनको हेल्दी करती है। तो इसलिए यदि आप अपने शरीर में ब्रह्मी का रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप ब्रह्मी को लेना है तो आप ब्रह्मी को रात को सोते समय गर्म दूध के साथ सेवन करें। गर्म दूध का मतलब होता है कि ब्रह्मी जो है एनिमल मिल्क, यानी गाय का दूध हो, भैंस का दूध हो, एनिमल मिल्क के साथ ब्रह्मी का जो डाइजेशन है वो बहुत बहुत बढ़िया होता है। तो आप प्लीज जब भी ब्रह्मी का सेवन करें तो आप रात को सोते समय करें, या गाय या भैंस किसी भी के दूध के और गर्म दूध के साथ इसका सेवन करें। तो हमने आपको अपने तीनों जितनी हमारी बची हर्ब्स थी, नीम, ब्रह्मी
और ब्लैक क्यूमिन, हमने इसके बारे में आपको बताया। इससे पहले पार्ट में मैं आपको अपने अश्वगंधा